सो हे गाइस, स्वागत है आपका क्विक फ्लैश के चैनल में, जहां हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर आयरन मैन स्पाइडरमैन की नो वे होम में होता। मतलब कि क्या होता जिस तरह दूसरे दुनिया से विलन आ रहे थे, उसी तरह दूसरे टाइमलाइन से टोनी भी यहाँ आ जाता। हम सभी जानते हैं कि एमसीयू में टोनी की प्रेजेंस ने पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो ऐसे ही अगर टोनी वहाँ पे होता तो शायद तक कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता। और अगर आप उन्हीं कुछ लोगों में आते हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की कहानी शुरुआत में वैसे ही चलती जैसी मूवी में चला था, डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल क्रैश करने तक। और उसी स्पेल के बाद 2 स्पाइडरमैन, एक वेनम और 5 विलन्स आ गए थे मेन एमसीयू के अंदर। लेकिन हमारे इसी वर्जन के अंदर एक टोनी स्टार का भी एक वर्जन आता है। मूवी में तो हमें टॉम के पर्सपेक्टिव से दिखाया था कि कहानी कैसी चल रही थी, लेकिन इस वीडियो में मैं टोनी के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। इसीलिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि वो वेरिएंट कितना समय बिताता मेन एमसीयू के अंदर। तो देखा जाए तो स्पेल कास्ट दिन में हुआ था और उसके रात तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने जादुई जेल में 4 विलन्स को डाल दिए थे, जिसमें से 2 विलन को डॉक्टर स्ट्रेंज ने पकड़ा था और 2 को स्पाइडी ने पकड़ा था। एंड उसके बाद दिन में स्पाइडी नॉर्मन से मिलता है, जिसको वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ले जाता है। एंड फिर वहाँ पर डॉक्टर के साथ बहस होने के बाद फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके ही चाल में फंसाकर विलन्स की मदद करने हैप्पी के घर में ले जाता है, जहाँ रात तक डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए क्योर बनाकर अप्लाई भी कर देता है। पर आगे सब प्लान के हिसाब से नहीं जाता और एंट में वहाँ पर मर जाती है। उसी रात भर में वो आंट में के लिए रोता है और बाकी के स्पाइडरमैन से मिलता है, जिसकी हेल्प से बाकी विलन्स को ठीक करके उनके दुनिया में भेज देता है। जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर टोनी एमसीयू में आता तो 2 दिन और 2 रात बिताता और उसके बाद वेनम के साथ अपने वर्ल्ड में चला जाता। तो मेरे इस वर्जन के अंदर टोनी स्टार्क का जो वेरिएंट एमसीयू में आता, उसके दुनिया में टोनी के जगह डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्नैप करके अपनी जान दी थी। तो जिसके बाद से टोनी सॉर्सरर सुप्रीम बनता है उस दुनिया का। जिस तरह वेनम मस्त लेट कर चिल कर रहा था, ठीक उसी तरह टोनी अपना मस्त आयरन मैन सुप्रीम सूट में अपने घर जा रहा होता है पेपर और मॉर्गन से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो उनसे नहीं मिला था। क्योंकि टोनी आसमान की ऊंचाई में उड़ रहा था तो स्पेल की इफेक्ट होते ही उसका फ्लाइट थोड़ा सा इंटरप्ट होता है, बट फिर वो किसी तरह मैनेज करके खुद को संभालता है एंड फ्राइडे से पूछता है कि क्या हुआ, जिसका जवाब में फ्राइडे बताती है कि एक मैजिकल वेब से हम टकराए थे, बट उसका सोर्स या उसका कोई लिंक अब मुझे नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि टोनी ने अपना सूट और एआई को मैजिक से अपडेट कर दिया है, जिसके वजह से वो मैजिक को भी रीड कर सकता है। खैर, टोनी अपने घर जाता है, जहाँ पेपर उसको देख के शॉक्ड होती है और वो उसकी तरफ हाथ कर देती है, जिसके बाद से रेस्क्यू आर्मर उसके आसपास फॉर्म होने लगता है। और टोनी को लगता है कि पेपर नाराज़ है क्योंकि वो उनसे बहुत दिन से मिलने नहीं आया है, और वही पेपर को लगता है कि कोई बहरूपिया टोनी का रूप लेके उसे परेशान करने के लिए आया है। पेपर कुछ पावर ब्लास्ट छोड़ती है, बट टोनी का सूट उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। पेपर पूछती भी है कि तुम कौन हो और टोनी बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो, जिस पर टोनी कहता है कि मैं टोनी हूँ। जिस पर पेपर बोलती है कि मैं टोनी को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। टोनी बताता है कि ये कब हुआ, जिस पर पेपर बोलती है कि स्नैप के समय। टोनी बताता है कि स्नैप के टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज मरा था। फैक्ट, उस गिल्ड से बाहर आने के लिए एंड अर्थ को मैजिकल थ्रेट से बचाने के लिए ही तो मैं सॉर्सरर सुप्रीम बना, जिसके बारे में मैंने तुमको बताया भी था। पेपर कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर टोनी कुछ ऐसा बताता है जो सिर्फ पेपर को पता होता है। फिर उसके सामने पेपर वो हेलमेट को रखती है जिसमें टोनी का लास्ट मैसेज था, जिसमें टोनी बोलता है कि मैंने इसे रिकॉर्ड तो ज़रूर किया था, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी और ये तुम्हें कहाँ मिल गया। इसके बाद टोनी अपने आयरन सुप्रीम सूट में फ्राइडे को एनालाइज करने के लिए बोलता है, जिस पे फ्राइडे बताती है कि हम शायद तक किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गए हैं उस मैजिकल वेव की वजह से। एंड इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि आपका कोई वेरिएंट मरा था स्नैप करते हुए। तभी पीछे से वहाँ मॉर्गन आती है और अपने डैड को गले लगा देती है। फिर वो रोने लगती है और टोनी फिर इशारा करता है पेपर को कि वो सब हैंडल कर लेगा। एंड वो मॉर्गन को बोलता है कि मैं हेवन से तुम्हारे लिए छुट्टी लेकर आया हूँ ताकि देख सकूँ कि तुम अपने मॉम को ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही। और इसके बाद टोनी पूरा दिन मॉर्गन के साथ बिताता है एंड रात में उसे सुलाकर पेपर से अकेले में बात करने के लिए जाता है, जिस पर वो बोलता है कि जिस किसी वजह से वो यहाँ पर आया है उसे पता लगा सकूं
और यहाँ से जल्दी निकल सके। तब तक उसे यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि मरे हुए इंसान को लोग अगर बाहर देखेंगे तो शायद तक कंफ्यूज हो जाएंगे। और तभी टीवी में स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस की लड़ाई की वीडियो चल रही होती है। तब टोनी पेपर से पूछता है कि पीटर ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया वालों को कब बताई, जिस पर पेपर बोलती है कि उसने बताया नहीं, बल्कि मिस्टीरियो नाम का एक बंदे ने उसके नाम सामने ला दिया और खुद के मर्डर में उसको इन्वॉल्व कर दिया। केस बहुत ही ज़्यादा पक्का था, बट मैंने कुछ भी करके उसको बेल दिलवा दिया। अब यहीं तक हमारा पार्ट 1 ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को।